नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, जितने भी केंद्र के एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल को सब। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सालतोरा पर्वत। दोस्तों, सल्तोरा जो पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है? तो हम बात करें सल्तोरा पर्वतमाला की, तो दोस्तों ये पर्वतमाला काराकोरम पर्वत, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, सालतोरा जो पर्वतमाला है आपकी स्थित होगी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना के पठार का अंग नहीं है? तो दोस्तों, तेलंगाना का जो पठार है, तो पठारी भाग है, उसके अंगों की हम लोग बात करें तो इनमें से अरावली, क्या अरावली तेलंगाना पठार है, उसका अंग नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो सिनागोग की बात करें दोस्तों, तो ये जो सिनागोग है ये यहूदियों का, किसका? यहूदियों का क्या होता है? धर्म स्थल। जो यहूदी होते हैं उनका धर्म स्थल होता है, उसको बोला जाता है सिनागोग। और ये जो भारत का पहला सिनागोग है दोस्तों, ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, कोच्चि है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया। और जहाँ पे यहूदी लोग पूजा अर्चना करते हैं उसी का जो बड़ा प्रार्थना हॉल होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? सिनागोग। और इसकी स्थापना 1567 में हुई थी। कब हुई थी? 1567 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए सूची फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि मैं असम, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और सिक्किम, इनमें से सिलवासा, सूची सेकंड में सिलवासा, गंगटोक, दिसपुर और कवरत्ती, इनको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें देखिए जो असम है आपका दोस्तों, असम है, तो असम की राजधानी क्या आती है? दिसपुर आती है। तो पहले में तो क्या हो जाएगा? पहले में 3 आ जाएगा, ए में 3। इसके बाद में जो दादर एंड नगर हवेली है दोस्तों, दादर और नगर हवेली की बात करें तो इसके राजधानी आती है सिलवासा। क्या आती है? सिलवासा। तो बी के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। बी के अंदर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद में लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की आती है कवरत्ती। क्या आती है? कवरत्ती। तो सी में क्या हो जाएगा? 4। और इसके बाद में आता है आपके सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी कौन सी हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी दोस्तों। तो सिक्किम की क्या हो जाए? तो डी में कौन सा आ जाएगा? आपके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो असम की राजधानी तो कौन सी हो गई? 3 नंबर दिसपुर। दादरा एंड नगर हवेली की कौन सी हो गई? आपकी सिलवासा। लक्षद्वीप की कौन सी हो गई? कवरत्ती। और सिक्किम की कौन सी हो गई? गंगटोक हो गई। तो ये हो गया 3, 1, 4, 2। तो हमारा कूट 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सेकंड वाला 3, 1, 4, 2 वाला क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है दोस्तों? तो पश्चिमी राजस्थान है, उसके अंदर बालू के जो टीले बनते हैं उनके उत्तरदायी के लिए आपके पवन द्वारा निक्षेपण क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, पवन द्वारा निक्षेपण यानी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाना? चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से
कितना घंटे आगे है दोस्तों? तो भारत का मानक समय जो ग्रीनविच समय है उससे कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे क्या है आगे है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्रीनविच समय मान लीजिए 0 है, ग्रीनविच समय यहाँ 0 है, तो यहाँ से अगर भारत में जाएंगे तो कितने घंटे आगे जाना पड़ेगा? 5.5 घंटे आगे जाना पड़ेगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बेंगलुरु जो नगर है इसको भारत की सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली और भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर और बगीचों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की क्या है? राजधानी है दोस्तों। और बेंगलुरु में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्थित है? मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन को, पश्चिमी बंगाल है उसकी सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 2 नहीं 3, कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ लगती है दोस्तों, ठीक है। तो कितने देशों से सीमा लगती है? 3 देशों के साथ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कोलकाता, और कोलकाता एकमात्र ऐसा राजधानी है भारत के राज्यों की जो बांग्लादेश के साथ लगती है। राजधानी वाला जिला है जो किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, अंकलेश्वर और कलोल, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं दोस्तों। अंकलेश्वर और कलोल जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ पे आता है? आपके गुजरात राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका अंग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। किसका माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो इस तरीके से 2 भूभाग बने, उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड और दक्षिण वाला जो भाग था गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो भारत इसी का अंग है। बीच में जो ये जल का जो सागर बना उसको बोलते हैं दोस्तों टेथिस सागर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ। दोस्तों नागा, खासी और जो गारो की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, नागो, खासी और गारो की पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में आती है। कहाँ आती है? पूर्वांचल पर्वतमाला में आती हैं दोस्तों। हिमालय का भाग नहीं है, किसका भाग है? पूर्वांचल, यानी पूर्वी जो उत्तर पूर्वी स्टेट है उनको अंदर जो हिमालय का जो हिस्सा जाता है उसको पूर्वांचल कहा जाता है, और पूर्वांचल पर्वतमाला में आती है नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देहरादून यूपी, इसके आगे शिमला हिमाचल बिल्कुल सही है। दार्जिलिंग दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की हम लोग बात करें तो ये हिल स्टेशन भी है और अच्छी किस्म की चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और जबकि देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं होकर देहरादून कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है दोस्तों? तो इनमें से देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो हम लोग बात करें तो इसमें से पीर पंजाल, कौन सी? पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो किस में स्थित है दोस्तों? भारत में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। अराकान योमा जो पर्वत है दोस्तों, कौन सा? अराकान योमा पर्वत, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। जबकि हम लोग बात करें साल्ट रेंज, किसकी? साल्ट रेंज, तो साल्ट रेंज आपका पाक में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। साल्ट रेंज आपका पाकिस्तान में है। जबकि बात करें हम लोग सुलेमान पर्वत, कौन सा? सुलेमान, तो सुलेमान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, सुलेमान है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में स्थित है दोस्तों।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से हम लोग सबसे ऊंचे शिखर की बात करें जो दिए हुए हैं आपके, तो प्रश्न के अनुसार जो आपको दिया हुआ है उसमें होगा आपका आंसर कौन सा? नंगा पर्वत। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा होगा दोस्तों? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8125 मीटर। कितनी है? 8125। ठीक है दोस्तों, नंगा पर्वत कितना मीटर है? 8125। जबकि कामेत पर्वत की बात करें तो 7756। कितना है कामेत? 7756 मीटर। इसके बाद कुनलुन, कुनलुन जो पर्वत है आपका 7167। कुनलुन हो गया 7167 मीटर। जबकि नंदा देवी की हम लोग बात करें, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है, वहाँ पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये हो जाएगा आपका 7824। नंदा देवी कितना है? 7824 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला एक स्थान है जहाँ पर 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं किसकी हम लोग? नाथुला की। किसकी बात कर रहे हैं? नाथुला की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? नाथुला। नाथुला एक दर्रा है जो कितने वर्षों के बाद? 44 वर्षों के बाद भारत चीन व्यापार के लिए फिर से शुरू हो गया है। ये वापस नरेंद्र मोदी जी की वार्ता पर 2014 में इसको पुनः शुरू कर दिया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो ये दोस्तों सिक्किम, इसका सही आंसर क्या होगा आपके? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक तो है नाथुला, एक है जेलेपला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे, दोस्तों बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा कौन सा देश है? 7वां देश है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा बड़ा देश है दोस्तों? तो 7वां बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आएगा? 7वां स्थान आपके आएगा। ये प्रश्न आपको याद करने हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट सीरीज कल करेंगे। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।